रथ पर धातु के छाते का उपयोग होता था। पाँच सालों में अगर कुछ काम किया हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर 1% भी काम नहीं किया है विधायक ने। आप पूरे विधान नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। हमारे खास पेशकश हम साथ साथ हैं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लोकतंत्र में जिस तरह से एक आज़ादी मिली हुई है राजनीतिक पार्टियों को कि आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र में जो माथापच्ची देखने को मिला, अलग अलग बयान देखने को मिले, जनता को नकारते नेता मिले, तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई साथ साथ हैं। गठबंधन है, सीटों को लेकर हम लड़ रहे हैं आपस में इस कदर जैसे हम अलग अलग मुल्कों के लोग हों और हम किसी दुश्मन से बात कर रहे हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में भी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन क्या करने वाला है, क्योंकि जनता कंफ्यूज है। और लोकतंत्र में जब जनता कंफ्यूज हो जाती है तो बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, आरपीआई हो, ऐसी कई पार्टियां हैं जिनका महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है। और हमारे साथ इस खास पेशकश में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे, संजय मिश्रा जी, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संजय ने पूरे विवाद के भीतर तक जाने की कोशिश की उन्होंने, और ये भी जानने की कोशिश की कि वाकई आम आदमी ऐसे में क्या सोचता है और नेताओं के मन में क्या चलता है। तो संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम जब भी चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव का मौसम आते ही रिश्ता भले ही बहुत पुराना था शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो रवैया रहा उनके बीच, जिस तरह से बातचीत हो रही थी, तनाव, अलग अलग सीएम को लेकर खींचातानी चल रही है, अलग अलग बयान आए। विनोद तावड़े जी का बयान आया था कि अगर मैं सीएम बनता, अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी का सीएम बनता है तो अजीत पवार को हम जेल में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं से ये जो चुनाव का जो मौसम होता है, संजय आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई मनस्थिति क्या होती है नेताओं की। अमरिंदर, अक्सर चुनाव के दौरान जिस प्रकार से सीटों के बंटवारे को लेकर जो तनातनी देखने को मिली है, उसके बाद में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अलग बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ अलग बयान आता है। दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल सा आया हुआ है उसको लेके एक प्रकार से जनता भी जो है वह पेशोपेश में है। कहीं 25 सालों से चली आ रही जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो बीज बोया था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के जो चला आ रहा ये गठबंधन जो है वो कब टूट जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों के बाण जो चल रहे हैं। कहा जाता है कि तीर कमान से बात जुबान से एक बार निकलती है तो वह लौट कर नहीं जाती। उसी तर्ज पर शिवसेना का मुखपत्र है सामना के प्रतिदिन के डेली अखबार में जो खबरें, जो उसमें संपादकीय जो प्रकाशित की जा रही है अमरिंदर, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नाराज हुए हैं। और यह नाराजगी साफ तौर पर उन बड़े नेताओं के मुखारबिन से निकलने वाले शब्दों में भी दिखाई दिया है। और यही कारण है कि अब तक 144 सीटों पर लड़ने की जो सपना देखा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस सपने पर कहीं ना कहीं कुठाराघात सा चल चुका है। आपने बांद्रा पश्चिम में रंगसारदा होटल में जी जो प्रमाइसेस में बड़े पैमाने पर शिव सैनिकों की मौजूदगी में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, कहीं ना कहीं से एक दबाव की राजनीति है संजय। इसमें जनता कई बार दिग्भ्रमित हो जाती है, समझ नहीं पाती कि वाकई हम क्या करें। तो निश्चित रूप से नेताओं का जो पूरा रोल रहा है इस बीच, आपको नहीं लगता कि नेताओं ने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि जनता के बीच भी जाएं, उनको भी कुछ समझाएं? देखिए, जनता के जहन में जो चीज है उसे पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी कार्यालय में कई घंटों जद्दोजहद चली, कई लोगों का बैठक में कई शीर्ष नेता मौजूद रहे, लेकिन अंतत्वागत्वा निर्णय निकलकर नहीं आ सका। और यह कवायद पिछले 10 दिनों से चल रही है। महाराष्ट्र की जनता भी लगभग अवनिंद्र ऊब चुकी है इनके गठबंधन को लेकर कि आखिर वजह क्या है कि आप अपने पत्ते
लेकर अब तक अपने अंतिम निर्णय तक न भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाई है न शिवसेना। अभी एक ताजा जो बयान आया है अवनिंद्र, उसमें अब एक नया शगुफा छोड़ा गया है, एक नया फलसफा देखने को मिल रहा है कि अब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को 130 सीट देने के लिए राजी हो गई है। एक तरफ 130 सीट आप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे तरफ अन्य सहयोगी जो घटक दल है उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी को अपने पाले में से, अपने हिस्से में से सीट देने की बात कर रहे हैं। यानी कान चाहे आप ऐसे पकड़िए या वैसे पकड़िए, हमें दरकार है 150 सीटों की, हम 150 सीटों पर लड़ेंगे, इसके आगे क्या निर्णय लेना है वो आप लेंगे। तो क्या ये गठबंधन है, क्या ये महायुति है? बिल्कुल। अगर हम रामदास आठवले के चरित्र को देखें, उनके इतिहास को देखें संजय, तो उनको अवसरवादी कहा जा सकता है। जब उनको मौका लगता है वो कहीं ना कहीं से पार्टी बदल लेते हैं, और इस बार भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 4-5 सीटों से काम नहीं चलने वाला। तो ये जो धमकी की जो राजनीति है, आने वाले दिनों में आपको नहीं लगता कि ये फैशन के तहत शामिल होकर एक परंपरा सी बन जाएगी कि जिसको जितना दबा सको? देखिए, ये जो राजनीति में गठबंधन का खेल जब से शुरू हुआ है अवनिंद्र, हर सहयोगी दल को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये वही रामदास आठवले साहब है जिन्होंने एनसीपी कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन जब शिरडी विधानसभा से जब वह चुनाव हारे थे तो उन्होंने हार का जो ढिंगरा था वह खुद एनसीपी और कांग्रेस के सिर पर फोड़ा था। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहां से सीट निकलने वाली नहीं थी, लिहाजा रामदास आठवले को मेरे साथ धोखा किया गया, ऐसा भी कहा था उन्होंने। जी, और वही एक चीज देखने को मिल रही है। अब इन्होंने महायुति के घटक दल हैं और इन्हें भी दरकार है सीटों को लेकर, लेकिन शिवसेना पार्टी अभी भी अपने उस फैसले पर अडिग है। और यही अमूमन हाल कांग्रेस और एनसीपी के पाले में भी देखने को मिल रहा है अवनिंद्र। रोज शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। ताजा जानकारी के अनुसार एनसीपी खर्चा भी बहुत हो गया, शरद पवार साहब, खर्चा भी बहुत हुआ होगा। जी, बिस्लरी, बढ़िया बढ़िया खाना, है ना। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में शरद पवार साहब के इस समय निवास स्थान पर एनसीपी के शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही है। यह बैठक पिछले कई दिनों से कई बार हो चुकी है, लेकिन नतीजा वहां से भी कुछ निकल कर नहीं आया है। तो क्या यह समझा जाए कि अवनिंद्र की एनसीपी और कांग्रेस ये चाहते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपने पत्ते खोले, उसका इंतजार में बैठे हैं? यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन संजय, ऐसा कई बार लगा कि जनता को यह समझ में नहीं आ रहा कि नेता जब आपस में लड़ते हैं सीटों के लिए, हमारे लिए क्या लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम सीधे चलते हैं जो, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे माहौल को लेकर जनता किस तरह से सोचती है। हम देखते हैं कि जनता का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर। 5 सालों में अगर कुछ काम किया हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर 1% भी काम नहीं किया है विधायक ने। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम के देख सकते हैं, पूरे भारत नगर में घूम के पूछ सकते हैं, और भी लोगों से डोर टू डोर जाके आप पूछ सकते हैं। कभी विधायक साहब यहाँ पर आए ही नहीं। 5 साल में ये 13 तारीख को आए थे, इसी महीने की 13 तारीख को एक ऑफिस का ओपनिंग था। आचार संहिता का उल्लंघन किया है, आके उस ऑफिस का ओपनिंग करके गए हैं, लेकिन 5 साल में कभी नहीं आए। 5 साल वो हमेशा से एक ही बात करते रहे कि मैं बीमार हूँ, और बीमारी का बहाना लेकर घर बैठकर बिल्डर के साथ यहाँ पर मिलकर काम करने की बात तो दूर है, इतना जुल्म किया है भारत नगर की जनता के ऊपर, इसका हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ही दुखी है, यहाँ की माँ बहनें भी बहुत दुखी है। बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं वो यहाँ पर, पता नहीं, समझ में नहीं आता। जबकि उनको जो जीत मिली है 2009 के इलेक्शन में, वो भारत नगर के मुस्लिम मतदाताओं की वजह से जीत मिली है। कि अगर कभी हमारे 10 एमएलए जीत के आ गए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, इनके हम सरकार बनने नहीं देंगे। जब तक हम समर्थन नहीं देंगे सरकार बनेगी नहीं। और हमारा एक ही मुद्दा है, अगर जब तक वो गृह मंत्री पद हमको नहीं देंगे विभाग, जब तक हम सरकार बनने नहीं देंगे। गृह मंत्री का विभाग हमको चाहिए, ये हमारा मकसद है, ये हमारी सोच है। विधायक 20 साल से है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप कैबिनेट मिनिस्टर है, आपके पास इतने आपके कॉर्पोरेटर है, यहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर भी मुझे लगता है ये कांग्रेस का है। 2 साल से कांग्रेस, 2 टर्म से कांग्रेस का कॉर्पोरेटर, म्हणजे 10 साल से। ये अगर शमशान भूमि को अगर एक मुक्तिधाम जैसा चीज नहीं बना सकते तो मुझे लगता है इनको कोई काबिलियत नहीं वोट करने का।
मैं दूसरे भी विधायक कॉर्पोरेटर लोग से, यहाँ सेना का कॉर्पोरेटर है, मनसे का कॉर्पोरेटर है, बहुत आजू बाजू के 6-7 वार्ड के कॉर्पोरेटर थे, इनका आंख बंद है मुझे लगता है। जैसा गांधी जी का 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये ऐसे वागणुक करते हैं। इनको अपने खीसे से पैसा नहीं करना है। डेवलपमेंट के लिए अभी 10 करोड़ नहीं, इधर 10 करोड़ भी खर्चा करेगा उतना कम है। ये एक भगवान का मंदिर बनना चाहिए। जब ये शमशान में आप जाते हैं तो अंतिम टाइम पे जाते हैं। मैं बताता हूँ, इधर अगर आपने टालू पे लोनी जो लगाया ना, ये भी चाट का काम ये नगर सेवक और जितने नेता लोग हैं ना, ये लोग करते हैं। भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है लोग। मैं हाथ जोड़ के पूरे बम्बई की जनता से कहता हूँ, विधायक जी अभी जब भीख मांगने के लिए आएंगे ना आपके दरवाजे, तो इन लोग को हर चीज का बोलो, क्या मुझे लेखा जोखो लिखित में दे दो। शमशान बनाएंगे, रोड बनाएंगे पानी के पीने के लिए, तभी इनको वोट दो। नहीं तो वोट ऐसे आदमी को दो मत जो 5 साल में आपका एक दिन बादशाह बन के आपका वोट लेके जाते हैं और 5 साल फिर वो बादशाह बनते हैं और आप नौकर बनते हैं। कि जनता का अभाग्य है कि वो चुन करके आए। बाकी योगेश सागर ने कोई एक अच्छा ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से उनकी एक तारीफ की जाए। अब पेपर में लोगों में आके कह तो जाते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कोई ऐसा काम ऐसा नहीं जो आकर के वो बता दे कि देखो मैंने ये काम किया। ऐसा कोई काम नहीं है। पेपर में कह लेते हैं हमने अच्छा काम किया, ये काम किया, वो काम किया। वो ठीक है, वो जीत के आ गए। जनता ने एक बार तो गलती किया है, शायद ऐसा उम्मीद है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा कि ये आमदार दोबारा इस इलेक्शन में जीत कर। लेकिन उनको अभी आने वाला जो समय है, मेरे ख्याल से जनता उनको नकार देना चाहिए। उनकी जो काम करने की शैली है एकदम ही विपरीत है जनता के। ये हमारे एरिया में कोई चीज का बवाल नहीं होना चाहिए, चोरी चमारी नहीं होना चाहिए। ये जो सागर आ करके 5 साल के अंदरों में कुछ अच्छा काम नहीं किए, किसी को नहीं पूछते हैं, ना किसी को देखने आते हैं। एरिया जल जाए भर जाए कभी नहीं आए, 5 साल के अंदर कभी नहीं आए। आमदार जी उस स्पॉट पे आए, वहाँ पर बीएमसी वालों को वहाँ पे खड़े रह के उन्होंने धमकी दिया, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जबरदस्ती ये डिमोलिशन करने का नहीं, ये मेरी जनता है, ये वो। और निकलते निकलते एक ऑफिसर को साइड में लेके बोले, आता मी निघालो, तुम्हाला जे करायचं करा, माझा काम झाला, तुम्ही तुमचा काम करा। ये करके लोगों को उस ऑफिसर ने जब तोड़ने लगा वापस से दोबारा, तो लोग बोलने लगे अभी तो आमदार साहब ने आपको मना किया, आप क्यों तोड़ रहे? तो बोले मना नहीं किया, वो उन्होंने उनका काम किया और मेरे को बोल के गया कि अभी आप अपना काम करो। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट कॉलोनी के जो मतदार है, हमारे मराठी भाई लोग, उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर रहम करे, भारत नगर वालों के ऊपर रहम करे और ऐसे आमदार को वोट ना दे जो जीतकर हमारे ऊपर जुल्म करता हो। आप भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे बड़े भाई है। गवर्नमेंट कॉलोनी हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं उनके। हमने हमेशा उनको हमारे से बड़ा ही समझा है क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही उसूल वाले लोग हैं, प्रिंसिपल वाले लोग हैं, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उनसे ये गुजारिश है हमारी कि इस बार आप बाड़ा सावंत को वोट मत दो क्योंकि सिर्फ गरीबों पे जुल्म कर रहा है। वहाँ पर जवाहर नगर में भी और गोलीबार में भी शिवालिक बिल्डर के साथ मिलकर काफ़ी जुल्म किया है, हर जगह जुल्म कर रहा है। तो आप लोग से हमको इंसाफ मिलेगा। आप अगर उनको वोट नहीं देंगे तो हम लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, हमारे बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी। तो जनता हैरान है, परेशान है, यानी जनता त्रस्त है और नेताजी मस्त हैं। संजय, ये एक बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में कि जिसको हम 5 साल के लिए चुन के जाते हैं वो अवसरवादी की तरह, मौसम बदलते मौसम की तरह आते हैं और कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम जनता हो तो तुम्हारा काम है वोट देना और जो आनंद का काम है, जो मौज मस्ती का काम है, मज़ा लेने का काम है, वो मेरा है। यही कारण है कि आज एक अलग तरीके से जनता के अंदर रोष है नेताओं के प्रति और चुनाव को लेकर भी उनको ये लगता है कि हम अगर नेताओं की बात करें तो कई ऐसे भी नेता हैं जो सीधा सीधा साफ साफ कहते हैं कि हम, जैसे आपने सुना तो ऐसा लगा कि वो धमकी दे रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम समर्थन नहीं देंगे। अमरिंदर, ये चार विधानसभा क्षेत्रों का हमने सूरत दिखाने की कोशिश करी है। वहां की जो जनता है, आप देखिए, चाहे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी, ये तमाम लोगों को अपनी सरकार बनाने की फिक्र तो है, लेकिन एक कहावत है कि काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। ये अपने सीटों के बंटवारे को लेकर जितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं अवनिंद्र, क्या उतनी गंभीरता जनता की समस्याओं से है? ये तमाम चीजें जनता के जहन में जो तमाम जो सवालात हैं, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है अपने विधायक के प्रति, वो अभी भी जस का तस बरकरार है। और वहीं दूसरी तरफ वह विधायक साहब
जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनकी पार्टियों में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय अब तक नहीं लिया जा सका है। और यह खेल लगभग पिछले 10 दिनों से चल रहा है, लेकिन जनता के ऊपर उसका कितना विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है अवनिंद्र, यह हमने दिखाने की कोशिश करी थी। अगर हम जनता की बात करें संजय, तो जनता से ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें आपको पता है कि आचार संहिता का भी एक सीजन आता है, एक समय सीमा होती है, लेकिन उसको भी तोड़ रहे हैं नेता। देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो फर्ज होता है बृहन्मुंबई महानगर पालिका की, मुंबई की सड़कों पर जो भी बड़े बड़े कटआउट्स, होर्डिंग पिछले गणेशोत्सव के दौरान, दही काला के दौरान सड़कों पर पोस्टर बैनर से सराबोर मुंबई की जो सड़कें देखी जा रही थी, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं वह बैनर, वह पोस्टर उन तमाम नेताओं के जिनके अंदर यह हसरत बनी हुई है, यह इच्छा बनी हुई है कि वह चुनाव में उतरें और बड़ी संख्या में जीत कर आए, उनके कटआउट बैनर अभी भी लगे हैं सड़कों पर। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका की नजर उस पर नहीं पड़ रही है अमनिंद्र। और दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, मीडिया को वहां न्योता देते हैं, मीडिया के सामने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सहयोगी दल के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग होती है, जब कोई समझौता होना होता है, तो वह बंद कमरे में न करके मीडिया के सामने, यह गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आप ही फिल्म बनाते हो, आप ही उसको प्रमोशन करते हो, और आप ही उसे फ्लॉप और सुपरहिट करने की बात करते हो, तो समझा क्या जाए। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में हमने कई ऐसे चेहरे देखे हैं जिनको लोगों ने नापसंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनको उम्मीद है कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। ये जो जीतने का जो आत्मविश्वास होता है, आपको नहीं लगता कि संजय उस विश्वास को तोड़ने के लिए जनता बहुत काफ़ी है? देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार खड़े हैं, वो अपना भाग्य जो आजमा रहे हैं, साफ तौर पर लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है। ये हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से समय समय पर हमने कहा है, और उसे एक मजबूत, एक स्ट्रांग ग्राउंड के तहत हमने बताने की कोशिश करी है अमनिंद्र, कि जनता वह 15 अक्टूबर का शिद्दत से इंतजार कर रही है। आप जनता की भावनाओं से नहीं खेल सकते। इस लोकतंत्र में अपने अधिकारों को पाने का जनता को पूरा अधिकार है, लेकिन पिछले 5 सालों में जनता ने अपने विधायक साहब के कामों को जो देखा है, उससे कहीं ना कहीं 80% मुंबई की तकरीबन 36 विधानसभा क्षेत्र है अवनिंद्र, 36 विधानसभा क्षेत्र में 80% विधानसभा क्षेत्रों का हमने जायजा लिया है, और वहां पर ज्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली, जो भी ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये चाहती हैं कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि अपने वर्तमान विधायक के से कामों से वह संतुष्ट नहीं है, और वह विधायक साहब उनकी क्लास, उनके दल के राष्ट्रीय नेता किस प्रकार से लेते हैं, ये कहीं मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है 130, 150 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, हमने उनके पाले में गेंद फेंका है, फैसला उनको करना है, उसके बाद कभी तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, तो ये क्या है। और अगर मुंबई की बात करें संजय, तो देश की आर्थिक राजधानी है, आज भी घरों में गंदे पानी आते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी कहीं ना कहीं से सरकार को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नेताओं का फंड होता है विधायकों का, वो कहाँ जाता है ये कभी समझ में नहीं आता है लोगों को। अवनिंद्र, जो सच्चाई है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे दिलचस्प बात जो दर्शकों के जहन में है अवनिंद्र, ये हम बताना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्शन तैयार किया जाता है, चाहे वह बुलेट ट्रेन को लेकर हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स को लेकर हो, चाहे वह पादचारी जो पुल है, उन तमाम चीजें, यानी सब्जबाग दिखाना आपका काम है, तो सच्चाई कौन दिखाएगा? यदि सच्चाई हम नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन नहीं कर रहे हैं, ये आरोप हम पर लगते हैं। आज जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में चल रहा है, वह अब तक, आज शाम तक शायद तस्वीर साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि बंडखोरी, आंकड़ों का मकड़ जाल आपकी भाषा में, जी, आंकड़ों का मकड़ जाल, इसके साथ ही जो बंडखोरी होती है, जो बागी जो नेता दिखाई देते हैं, जिनके अंदर एक इच्छा आकांक्षा होती है कि वह भी चुनाव लड़े, पार्टी उन्हें टिकट दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र से पार्टी एक ही उम्मीदवार उतार सकती है। यदि इसका भी कोई नियम व कानून होता अवनिंद्र, तो एक ही पार्टी के कई उम्मीदवार एक विधानसभा क्षेत्र में आसानी से दिखाई दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पार्टी में बागीपन का बिगुल न बजे,
पार्टी में बंडखोरी ना हो और साथ ही अपने पत्ते अंतिम चरण में खोले जाएं, तो समय नहीं है। एक तरफ चुनाव आयुक्त महोदय ने 15 अक्टूबर का जो नाम है चुनाव के लिए अनुमोदित किया, उन्होंने ऐलान किया, घोषणा की, उसके बाद से चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू भी हो गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं से नामांकन भरने की तारीख सामने है और अब तक सीटों का बंटवारा नदारद है, फैसला नहीं है। उम्मीदवारों के नामों की सूची बन चुकी है। यह भी सूत्रों के हवाले से अवनिंद्र हमारे पास खबर आ रही है कि यदि इनके बीच में गठबंधन नहीं होता है तो यह अपने अकेले के दम पर जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं मीडिया के कैमरे के सामने, वह भी बड़ा दिलचस्प है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया कि एक बार पार्टी खुद के दम पर, अकेले के दम पर चुनाव लड़के देखे, असली औकात, असली सूरत किसकी क्या है वह सामने आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आम आदमी को कब लगेगा कि वाकई चुनाव होंगे तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि लगातार गठबंधन की राजनीति होती है संजय, और कई बार दोषारोपण भी होता है कि यहाँ हमारी सीट नहीं है, यहाँ हमारी सीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं से लोग अपना स्वार्थ ज़्यादा देख रहे हैं और लोकतंत्र का कहीं ना कहीं से खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। अवनिंद्र, महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। हरियाणा में और महाराष्ट्र में दोनों के ही चुनाव की तारीख एक ही दिन है, 15 अक्टूबर। और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है। गत विधानसभा चुनाव जो साल 2009 में हुआ था, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे अवनिंद्र, यदि वह चुनाव नहीं जीत पाए तो वह तीसरे, चौथे, पांचवें पर नहीं थे, वह दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे थे। यानी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक टेढ़ी खीर है इन तमाम पार्टियों के लिए। और खास करके कुछ लोगों का यह कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उसको लॉबिंग कर रहे हैं कि वह अपनी प्रतिक्रिया ना दे। दूसरी तरफ यह है कि शिवसेना पार्टी में तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दल बदलुओं की बात करें संजय, तो एनसीपी हो, मनसे हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अभी दल बदलने का काम चल रहा है। उसका मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं ना कि इस पार्टी में शायद मेरी जीत नहीं हो पाए, इसलिए इस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। काफी अच्छा सवाल आपने किया है। पिछले एक महीने के अगर पूरे आंकड़ों को यदि देखा जाए अवनिंद्र, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है, पकड़ा है अपने आने वाले भविष्य के लिए। भले ही राजनीति में वह कई साल दे चुके हैं, पार्टी को कई साल दे चुके हैं, लेकिन उस पार्टी को जय महाराष्ट्र करने में तनिक संकोच नहीं है उनके भीतर। इससे आप सत्ता की जो लालसा है, सत्ता का जो सुख है उसे कैसे लोग भोगना चाहते हैं, ये तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जनता की क्या सूरत बदलेगी, मुंबई की सूरत बदलेगी, लोकतंत्र में कोई नया तरीका लागू किया जाए जिससे लोकतंत्र की जो जनता सालों साल से कई समस्याओं को लेकर आहत है उससे उसे निजात मिल सके, इसका अब तक कोई भी ब्लूप्रिंट किसी भी राजनीतिक दल के पास अब तक नहीं है। संजय, बहुत संक्षेप में लास्ट में चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि कोई किसी के नहीं साथ है, सबके हाथ स्वार्थ है। जाहिर सी बात है, हम गठबंधन तोड़ना भी नहीं चाहते हैं और ज्यादा सीटों पर लड़ना भी चाहते हैं। तो यह कैसे संभव है अवनिंद्र? जब तक आप मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, सीटों के आंकड़ों की जानकारी देते हो, तो वजह क्या है कि आप अपने इस मामले को अपने घर के भीतर सुलझाएं और जनता के बीच एक नई तस्वीर उस उम्मीदवार की पेश करें जिसे जनता चुनाव के दौरान अपने वोटों से, कुल मिलाकर जनता ही जनार्दन है। लेकिन नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका जो मकसद है सिर्फ सत्ता का सुख है, कुर्सी है, सीटों का बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं से अपने आप को चर्चे में रखने की सोच है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो सीटों का बंटवारा है, गठबंधन की राजनीति को लेकर जो सवाल उठते हैं, उस पर कहीं ना कहीं से विराम लगेगा। और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि लगातार आप लेमन न्यूज़ देखते रहिए और अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। संजय जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।